बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर हकीम मोहम्मद इकबाल फ़ारूकी। तो मैं अहबाब के गोश गुज़ार जो करने वाला हूँ वो है दर्द शकीका। ये आम तौर पर आजकल मर्ज़ जो है ये देखने को आता है, दर्द शकीका। इसको पहले समझ लें। दर्द शकीका सर के दाएं जानब, आगे से पीछे की तरफ दाएं जानब एक साइड पे होने वाला ये दर्द जो है इसको हम कहते हैं दर्द शकीका। और एक और सर का दर्द होता है उसको हम कहते हैं दर्द असाबा, जो आँखों के सामने माथे के पेशानी के ऊपर ये दर्द ज़्यादा होता है, सर के इस हिस्से में महसूस होता है, इसको हम कहते हैं दर्द असाबा। असाबा के माने होता है पट्टी बांधना। इस तरह महसूस होता है मरीज़ को जिस तरह कस कर इसकी आंखों के ऊपर सामने किसी ने पट्टी बांध दी है, यानी ये दर्द शकीका और दर्द असाबा के अंदर ये फ़र्क है। तो इस तरह जाली न्यूज़ के कॉल के मुताबिक वो कहते हैं कि शकीका सर के तौलानी हिस्से में होता है, लंबाई दाएं तरफ आगे से पीछे की तरफ, और जो असाबा है उसका एहसास अर्ज़ में होता है सामने। तो ये आम तौर पर मर्ज़ जो है गुद्दी उज़लाती तहरीक में रूनमा होता है, यानी मरीज़ जो है गर्मी और खुश्की के मिजाज में चला जाता है तो ये दर्द शकीका के अंदर मुब्तला हो जाता है। इसकी चंद अलामतें मैं अहबाब के गोश गुजार करने के बाद फिर इलाज की तरफ आता हूँ। इसकी सबसे पहले अलामत है सूरज के साथ इसका ताल्लुक़ है। सूरज जब तुलू होता है तो ये दर्द शुरू हो जाता है, सूरज का इख्तिताम होता है तो ये दर्द ख़त्म हो जाता है। जब सूरज मुकम्मल निस्फ़ुन नहार पे होता है, मुकम्मल अरूज पे होता है, तो इस मर्ज़ की जो शिद्दत है, दर्द की जो शिद्दत है वो बढ़ जाती है। तो हज़रात, इसके साथ साथ ये एक अलामत आपके सामने मैंने रखी है, इसमें सर घूमता हुआ महसूस होता है मरीज़ को। जिस तरह मरीज़ का सर घूम रहा है, आँखों के सामने मरीज़ के चंगारियाँ सी चलती हुई महसूस होती हैं, सर फटता हुआ महसूस होता है, और इस तरीके से मरीज़ के दाएं तरफ सर को हाथ लगता है, कपड़ा लगता है, तो मरीज़ का सर जो है वो दर्द से फटना शुरू हो जाता है। तो कानों के अंदर मरीज़ के घंटियों की आवाज़ें, छाएँ छाएँ की आवाज़ें ये आम तौर पर सुनाई जाती हैं, मरीज़ को सुनाई देती हैं। इसके अलावा इस मर्ज़ का जो दौरानिया है वो 2 से 6 घंटे तक होता है, और आम तौर पर शिद्दत की सूरत में ये 12 घंटे तक भी चला जाता है, और ये 12 घंटे के बाद मरीज़ अपना मर्ज़ जो है ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हम इलाज की तरफ आते हैं। तो इसमें रूहानी तौर पे जो इलाज है वो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ला युसद्दाऊना अनहा वला युनज़िफून, ला युसद्दाऊना अनहा वला युनज़िफून ये पढ़ना है। आखिर में फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो मरीज़ के दाएं कान में फूंक दें, इंशाअल्लाह सर दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा तिब्बी इलाज की तरफ आते हैं। उस्तुखदूस 4 माशा, नुस्खा नोट कर लें। उस्तुखदूस 4 माशा, खुशक धनिया 4 माशा, काली मिर्च 8 दाने, यानी इसको खिसियांदा करना है। मुकम्मल तौर पर इसका पाउडर नहीं बनाना। खिसियांदा जिस तरह दलिए के स्टाइल में होता है, दरड़ फरड़ इसको कर लें और रात को भिगो दें, और सुबह इसको रगड़ कर इसमें नमक और चीनी कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी, इसी तरह मरीज़ को पिलाना शुरू कर दें। बेहतर यह है कि सूरज निकलने से पहले पिला दें। इंशाअल्लाह 3 से 4 दिन पिलाने से मरीज़ जो है बफ़ज़लिल्लाहि ताला ये ठीक हो जाएगा। और ये मर्ज़ जो है जिन अहबाब के अंदर भी मौजूद है वो इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, इलाज को अपनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से उनको सेहत कामिला आजला नसीब होगी। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो अहबाब इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम को सेहत कामिला आजला नसीब फरमाए।